कंकाल, कंकाल क्या होता है? यानी हड्डियों के समूह को कंकाल कहते हैं, है ना? हड्डियों के, हाँ, या ढांचा जो होता है उसे हम क्या कह देते हैं? कंकाल कह देते हैं, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए, जो कंकाल है ना, कंकाल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? बाह्य कंकाल होता है, आंतरिक कंकाल होता है। बाह्य कंकाल किसमें पाया जाता है? सूक्ष्म जीवों में। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जिनकी हड्डियां मांस के बाहर होती हैं उसको हम बाह्य कंकाल के नाम से जानते हैं। और ऐसे जीव जो होते हैं अधिकतर क्या, तो छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं, ठीक है। जिसके अंतर्गत हम देखा था मच्छर का कंकाल कैसा होता है? बाह्य कंकाल होता है। तेल चट्टा का कंकाल कैसा होता है? बाह्य कंकाल होता है। और इसी के अंतर्गत हमने देखा था कॉकरोच का कंकाल कैसा होता है? बाह्य कंकाल होता है, ठीक है। हाँ, ये हो जाता है। इसके बाद इंडोस्केलेटन की बात की गई थी, यानी कि आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल मतलब जो जिनकी हड्डियां मांस के अंदर होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आंतरिक कंकाल कहते हैं। तो आंतरिक कंकाल के अंतर्गत मानव, पशु वगैरह हम लोग देखते हैं। यानी कि हमारा जो कंकाल है वो कैसा कंकाल है? वो हमारा कंकाल कैसा है? आंतरिक कंकाल है। कैसा कंकाल है? आंतरिक कंकाल के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए, जो आंतरिक कंकाल है मानव का, मानव का कंकाल जो है किससे बना है? मानव कंकाल किससे मिलकर बना है? अस्थि और उपास्थि से मिलकर बना है। जो अस्थि होती है, अस्थि किससे मिलकर बनी होती है? अस्थि का निर्माण किससे हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट से हुआ है। और उपास्थि का निर्माण किससे हुआ है? कैल्शियम फॉस्फेट से हुआ है। मैं आपसे बोलूँगी, जो अस्थि होती है उस अस्थि में कठोरता का कारण क्या है? अस्थि में कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। और जो उपास्थि है, जैसे हम कार्टिलेज कहते हैं, उसमें जो मुलायम होती है, वो मुलायम, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि कान की जो ये है, मतलब ये है क्या? मुलायम है। और नाक का जो अगला सिरा क्या होता है? मुलायम होता है। तो ये मुलायम क्यों? क्योंकि ये कार्टिलेज का बना है। और कार्टिलेज का बना है तो कार्टिलेज मुलायम क्यों होता है? क्योंकि इसमें कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट से इसका निर्माण होता है। ये बताइए, जो अस्थि होती है, अस्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओसिन प्रोटीन पाई जाती है अस्थि में। अस्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। और उपास्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी? कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी, चूँकि हम अस्थि के बारे में पढ़ रहे हैं, मुझे आप ये बताइए, अस्थि और अस्थि यानी बोन और बोन जहाँ मिलते हैं उसका नाम क्या होता है? लिगामेंट होता है। मैं आपसे बोलूँगा, जो हमारा जहाँ पर जॉइंट होता है, मतलब कहीं पर भी कोई भी जॉइंट होता है उसका नाम क्या होता है? लिगामेंट होता है। और अस्थि और मांस जहाँ मिलते हैं, यानी मांसपेशी, उसका नाम क्या होता है? टेंडम होता है। क्या होता है? टेंडम होता है। और जब मांस और मांसपेशियाँ मिलती हैं आपस में, तो उस जगह का नाम क्या होता है? सेलेक्सर होता है। क्या होता है? सेलेक्सर होता है, ठीक है। अब इसी के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं किसकी, कि हमारे सामने जो बोन होती है, बोन, और बोन बोले तो क्या होता है? बोन मतलब अस्थि। अस्थि बोले तो क्या? अस्थि यानी हड्डी, इसी का नाम हड्डी होता है। और हमारे पास में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। और इन 206 हड्डियों को अध्ययन करने के लिए हम लोगों ने इसे कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। कौन कौन से हैं? तो एक उपांगीय कंकाल होता है, उपांगीय, और एक होता है अच्छी कंकाल। क्या होता है? अच्छी कंकाल, यानी अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर, ठीक है। और एक होता है एक्सियल। क्या होता है? एक्सियल, ठीक है। ये हमारे सामने 2 शब्द होते हैं। उपांगी, देखो 206 हड्डियां हैं। 206 हड्डियों को हमने देखा था कि इसको, मतलब उपांगी में हमने देखा था 126 रखी है हम लोगों ने, और इसमें रखी है 80 हड्डियां। मतलब जो उपांगी कंकाल होता है वो क्या होता है? मतलब ऐसा कंकाल जो हमारे शरीर को गति प्रदान करता है। और गति प्रदान करने वाले कंकाल को हम क्या कहते हैं? उपांगी या अपेंडिकुलर कहते हैं। मतलब मैं आपसे बोलूँ, इसमें हाथ और पैर की हड्डियां जो होती हैं वो सब किसके अंतर्गत आती हैं? अपेंडिकुलर के अंतर्गत आती हैं। मतलब इसको सीधे सीधे हमने आपको ये बताया था, गति प्रदान करते हैं। और गति जो प्रदान करने वाले अंग होते हैं वो 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अपर लिम्ब होता है, अपर लिम्ब, ठीक है। और एक होता है लोअर लिम्ब। क्या होता है? लोअर लिम्ब होता है। तो जो अपर लिम्ब होता है, अपर लिम्ब के अंतर्गत हमने क्या रखा है? इसमें है हाथ रखे हैं। किससे रखे? हाथ और अन्य जो भी 4 हड्डियां होती हैं उनको रखा है। मतलब अपर लिम्ब के अंतर्गत देखा जाए तो 64 हड्डियां आती हैं, यानी अस्थि आती हैं। जबकि लोअर लिम्ब के अंतर्गत देखा जाए तो कितनी कितनी आती हैं? 62 हड्डियां आती हैं। कितनी आती हैं? 62 आती हैं, ठीक है। इसी को हम प्रैक्टिकली समझते हैं। देखो, एक बार एक वीडियो चला के भी दिखाऊंगा मैं आपको। एक इसको हम इसके हिसाब से समझते हैं। मतलब ये स्केलेटन है। इस स्केलेटन के अंतर्गत अगर हम देखें तो हमारे सामने जो अपर लिम्ब है और लोअर लिम्ब है, तो अपर लिम्ब के अंतर्गत हमने इसमें देखा तो क्या, मतलब इसमें हमारे सामने दिख रहा है, मतलब हाथ और पैर की हड्डियों को बता रहे हैं इसमें अपर लिम्ब के अंतर्गत। हाथ और पैर की हड्डियाँ, हाथ की हड्डियाँ कौन कौन सी हैं? तो देख सकते हो, ये हाथ की हड्डियाँ, राइट। और ये भी हाथ की हड्डियाँ, मतलब एक हाथ में जितनी हड्डी होती है उतनी ही दूसरे हाथ में होने वाली है। वैसे ही हमारे पैर का होता है।
तो हाथ के अंतर्गत देखा जाए तो मैंने आपको बताया था कि एक तो हमारे सामने हंसली वाली हड्डी हाथ में ही गिनी जाती है, मतलब अपर लिम्ब के अंतर्गत गिनी जाती है। हाथ तो नहीं कहेंगे लेकिन अपर लिम्ब के अंतर्गत गिनी जाती है, जो हंसली बोलते हैं। देखो जैसे कैल्विक नाम आ रहा नहीं आ रहा, क से कैल्विक, क से कॉलर, क से कैल्विक, क से कॉलर, कॉलर हड्डी या ब्यूटी बोन, इसी का ही नाम होता है नहीं, जो हमारा हंसली की हड्डी होती है। इसके बाद में जो बखोड़ा पर हड्डी होती है, बखोड़ा वाली हड्डी ये वाली, और इस बखोड़ा वाली हड्डी को क्या बोलते हैं, स्कैपुला। क्या बोला जाता है, स्कैपुला बोला जाता है। और उसके बाद में हम बात कर रहे थे जो हमारा ये वाला हाथ हो, मतलब ये वाली हड्डी है, इसका नाम क्या है, ह्यूमरस है। इसका नाम क्या है, ह्यूमरस। और ह्यूमरस से नीचे कितनी हड्डियां होती हैं, 2 होती हैं। अब 2 कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पर 2 दिखा रहा है, पतली सी होती है, तो कौन कौन सी होती है, रेडियस होती है और अल्ना होती है। क्या होती है, रेडियस और अल्ना। देखो रेडियस से ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है, रेडियस ये, और इसके पीछे देखो ये हल्की सी दिखाई दे रही है, ये वाली, ये कौन सी होती है, अल्ना होती है, रेडियस और अल्ना। उसके बाद में हमारे सामने ये क्या होता है, ये वाला हमारे सामने क्या होता है, कलाई होती है। क्या होती है, कलाई। और कलाई से कार्पल, यानी क से कलाई, क से कार्पल। तो ये वाली हड्डी कौन सी होती है, कार्पल होती है, जहाँ पर हम मूवमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो कार्पल में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 8 होती हैं। कार्पल में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 8 होती हैं। इसके बाद में मेटाकार्पल होता है। मेटाकार्पल मतलब ये वाला जो एरिया होता है उसका नाम क्या होता है, मेटाकार्पल होता है, यानी हथेली के पीछे वाला एरिया या हथेली वाला एरिया क्या होता है, मेटाकार्पल। तो मेटाकार्पल में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, 5 होती हैं। कितनी होती है, 5। और मेटाकार्पल से जुड़ा हुआ क्या होता है, हमारी फिंगर जुड़ी होती है, यानी फिंगर जुड़ी हुई होती है, यानी उंगली जुड़ी हुई होती है। तो उंगली को हम, उंगली की हड्डियों को अगर हम लर्न करते हैं तो इसको हम नाम क्या देते हैं, फेलेंजेज, यानी फा से फिंगर और फा से फेलेंजेज, ये नाम दिया जाता है ना इसके अंतर्गत। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये अपर लिम्ब वाला हो जाता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था इसी में ही पैर की हड्डियों के अंतर्गत, देखो पैर में भी, ये हमारा पैर है, ठीक है, देखो आराम से, ठीक है। देखो इसके अंतर्गत हमने देखा था, सबसे पहले हमने बात की थी कि जो ये वाला जहाँ पर ये जुड़ी हुई है, जहाँ पर ये हड्डी जुड़ी हुई है, इसका नाम क्या है, तो जहाँ जुड़ी हुई है इसका नाम क्या होता है, पेल्विक होता है। क्या होता है, पेल्विक होता है। यानी कि जहाँ पर ये फीमर, यानी सबसे बड़ी पैर की हड्डी, यानी सबसे बड़ी हमारे शरीर की हड्डी का नाम क्या है, फीमर है। तो फीमर हमारे सामने ये दिख रही है, फीमर होती है, दोनों तरफ ये क्या है, फीमर है। और फीमर जहाँ जुड़ी हुई होती है इसका नाम क्या होता है, फीमर, जिसे हम कहते हैं कूल्हे की हड्डी। क्या कहते हैं, कूल्हे की हड्डी। तो कूल्हे की हड्डी का नाम क्या होता है, पेल्विक। क्या होता है, पेल्विक नाम होता है। इस हड्डी का नाम क्या है, पेल्विक नाम होता नहीं होता, प से पैर, प से पेल्विक। क्या होता है, प से पैर, प से पेल्विक। और पेल्विक जुड़ी हुई है किससे, फीमर से। और फीमर के नीचे देखो ये क्या है, बिलिया बोलते हैं अपने शब्द में, बिलिया, लेकिन इसको बोलते हैं पटेला। मतलब इसे बायोलॉजी की भाषा में क्या नाम दिया जाता है, पटेला। जबकि हम बात करें अपनी भाषा में, इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे हम नाम देते हैं क्या, पटेला नाम देते हैं। और पटेला से जुड़ी हुई है 2 हड्डियाँ नीचे। पटेला से कितनी हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं, 2 हड्डियाँ नीचे जुड़ी हुई हैं। और 2 हड्डियाँ कौन कौन सी है, तो 2 हड्डियाँ हमारे सामने कौन कौन सी है, एक तो हमारे सामने ये वाली हड्डी है, ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, टिबिया है। इसका नाम क्या, टिबिया। उसके पीछे एक और हड्डी जुड़ी हुई होती है। मतलब मैं आपसे यहाँ पर ये बोलूँ कि जो हमारा घुटना है, इस घुटने के नीचे कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो घुटने के नीचे कितनी होती हैं, 2 हड्डियाँ होती हैं। और 2 हड्डियों का एक का नाम क्या, टिबिया है, एक का नाम क्या, फिबुला है। टिबिया और फिबुला। और टिबिया फिबुला के बाद में हमारे सामने जो पंजा होता है, और पंजा जहाँ जुड़ा हुआ था, जॉइंट होता है, मतलब जो हम घुमा सकते हैं, ऐसे घूमता रहता है ना, ये घूमता रहता है, तो जो पंजा होता है, तो ये पंजा जो होता है उसका नाम होता है, देखो पंजा को हमने रिलेट किया था टायर से। किससे किया है, मतलब जिस प्रकार से टायर काम करता है उसी प्रकार से हमारा पैर काम करता है, ऐसा हमने किया था रिलेट। तो ट से टायर, ट से टार्सल, मतलब पंजा वाला जो ये वाला एरिया होता है जहाँ पर हम ये मूवमेंट देते हैं, इसका नाम क्या होता है, टार्सल होता है। क्या होता है, टार्सल। यानी ट से टायर, ट से टार्सल। टार्सल में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, टार्सल में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं बताओ, 7 होती हैं। कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7। और टार्सल से जुड़ा हुआ होता है क्या, मेटाटार्सल जुड़ा हुआ होता है, मतलब इसके अगले वाला भाग जो होता है, मतलब ये वाला जो भाग होता है इसका नाम क्या है, मेटाटार्सल होता है। मतलब आप यहाँ पर देखिए अच्छे से, देखो ये जो जुड़ा हुआ है इसका नाम क्या है, इसका नाम टार्सल है। अब टार्सल से अगला, टार्सल का अगला भाग क्या होता है, जिसमें 5 हड्डियाँ होती हैं, मेटाटार्सल होता है। एंड इसका नाम क्या है, टार्सल है। और टार्सल से अगला वाला भाग क्या है, मेटाटार्सल। मेटा का मतलब होता है अगला, मेटा का मतलब क्या होता है, अगला। तो अगला हो जाता है। उसके बाद में देखो यहाँ पर पैर की हड्डियाँ होती हैं, मतलब पैर की उंगलियाँ होती हैं। और पैर की उंगलियों में, उनको फिंगर कहते हैं, पैर की उंगली को फिंगर कहते नहीं। तो फा से फिंगर, फा से फेलेंजेस। क्या होता है, फा से फिंगर और फा से फेलेंजेस, यानी पैर की उंगलियों की, मतलब उंगली की जो हड्डियाँ होती हैं उनका नाम क्या होता है, फेलेंजेज होता है। क्या होता है, फेलेंजेज। और फेलेंजेज की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। कितनी होती है, 14 होती है। जिस प्रकार से हाथ में फिंगर होती हैं, मतलब फिंगर से फेलेंजेज रिलेट किया है, तो फिंगर से फेलेंजेज किया, फेलेंजेज हाथ में भी कितनी होती है, 14 ही होती हैं। उसी प्रकार से पैर की जो फिंगर होती हैं उसमें जो फेलेंजेज होती हैं उनकी संख्या भी कितनी होती है, 14 ही होती है। कितनी होती है, 14 होती है। तो हमने ओवरऑल देखा था उस समय एपेंडिकुलर जो भी हमारा स्केलेटन था उसमें 126 हड्डियाँ थी, कंप्लीट मैं आपको पढ़ा दिया था इससे अगली वाली क्लास में, ठीक है। अब आज हम पढ़ेंगे एक्सियल वाले को, ये पढ़ा दिया था तुम लोगों को, नहीं पढ़ाया था।
लोअर लिम्ब रह गया था ना। अच्छा लोअर लिम्ब पढ़ाया नहीं था अभी? अच्छा ओके ओके चलो। तो लोअर लिम्ब पढ़ो। देखो लोअर लिम्ब की बात करते हैं। अपर लिम्ब नहीं पढ़ाया है? अपर लिम्ब पढ़ा दिया था ना। ये हाथ की हड्डियाँ नहीं कराई थी बना के? हाँ तो वही अपर लिम्ब था और कुछ नहीं कराना है इसमें एक्स्ट्रा। ठीक है, और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़ानी है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अब देखो आगे बात करते हैं। देखो एक मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद आगे पढ़ाते हैं। देखो ये हमारा स्केलेटन है, ठीक है, ये बनना है आपके सामने। एक्सियल देखो दिखा रहा है वो, ठीक है, आराम से इसमें दिखते चले जाइए। एक्सियल जो बीच वाला भाग है देखो ये, ठीक है, बीच वाला भाग जो है वो क्या है? एक्सियल है। मैंडिबल तो अभी बताएंगे नहीं, अभी दिखाते हैं, ठीक है। देखो क्या हो गया, ये कान वाली हड्डियां हैं देखो, ये मेलियस इनकस स्टिप्स, मेलियस इनकस स्टिप्स, 3 हड्डियां होती है छोटी छोटी। ये पर्दा है कान का, पर्दा। ये कान का क्या पर्दा भी दिखाते हैं, आगे चलता है। कोकिलिया, यानी कोकिलिया के द्वारा ही क्या होता है, हमारी आवाज़ आती है। रिप्स देखो, ये रिप्स है, ठीक है, होते हैं लिक्स होती है, ठीक है ना। क्या प्रॉब्लम है? ये स्टैंडम है, देखो बीच वाला बेंडिंग होगा जो बताएंगे आपको अभी, ठीक है। ये रीढ़ वाली है ना, रीढ़ की जो हड्डी होती है ना, बैकबोन, हाँ बैकबोन, ठीक है, ये हो जाता है। अब देखो ये बैकबोन, ये पूरा कंप्लीट बैकबोन कितनी होती है? 26 होती है बैकबोन। कितनी होती है? 26 होती है। और जन्म के समय कितनी होती है? तो जन्म के समय जो होती है, देखो इसको थोड़ा समझते हैं, इसको रोक लेते हैं, इसे समझाते हैं थोड़ा। देखो यहाँ पर देखो आराम से समझ में आ जाएगा। जब मैं आप बात कर रहा हूँ आपसे एपेंडिकुलर की, ठीक है, समझना अच्छे से। एपेंडिकुलर का मतलब यह है कि हमारे सामने अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब 2 पड़ते हैं। अपर लिम्ब के अंतर्गत जो हड्डियाँ होती हैं वो कितनी होती है? 64 होती हैं। कितनी होती है? 64 हड्डियाँ होती हैं अपर लिम्ब के अंतर्गत। अब तुम यहाँ चीज़ समझना, अपर लिम्ब बोले तो क्या, हाथ यानी कि ऊपर वाला धड़ होता है, जो ऊपर वाला धड़ होता है जो हमें गति प्रदान करता है, उसे हम अपर लिम्ब कहते हैं। तो एक चीज़ देखो, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये वाली हड्डी, मतलब ये वाला जो हाथ है वो ऐसे तो किया हुआ है, ये ऐसे किए हुए है, तो इस हड्डी का नाम क्या है? इसका नाम क्या था? ह्यूमरस नाम था। इस हड्डी का नाम क्या है? ह्यूमरस नाम था, ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस। और ह्यूमरस के नीचे देखो ये कौन है? एल्बो है। एल्बो से देखो ये जब जैसे ही इसने यू टर्न दिया है हाथ का, तो 2 हड्डियां दिख रही, नहीं दिख रही? दिख रही। वैसे क्या उस वाले चित्र में दिख नहीं रही थी, लेकिन इसमें 2 दिख रही हैं हमें। तो 2 हड्डियां, मतलब मैं आपसे बोलूँ कोहनी के नीचे कितनी हड्डियां होती हैं? तभी तो चौड़ा सा होता है, हल्का सा। हल्का चौड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ 2 हड्डियों का जॉइंट है, इसलिए क्या हो रहा है, चौड़ा सा पाया जाता है। अब चौड़ा सा पाया जाता है, यहाँ 2 हड्डियां हैं, तो 2 हड्डियां कौन कौन सी हैं? एक तो रेडियस है, एक तो रेडियस होती है, और एक क्या होती है? अल्ना होती है। एक क्या है? रेडियस है, एक अल्ना है। अब उसके बाद हमने बात की थी कि तो ये क्या है? कलाई है। क्या है? कलाई। कलाई से हमने याद किया था क से कलाई, क से कार्पल। क्या याद किया? क से कलाई और क से कार्पल, 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 ठीक है, कार्पल, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कार्पल के आगे वाला जो भाग था, मतलब हाथ वाला, तो मेटाकार्पल था, यानी कि जो हथेली वाली होती है, हथेली के पीछे वाली मेटाकार्पल। मेटाकार्पल में कितनी थी? मेटाकार्पल में कितनी हड्डियां थी बताओ? 5 थी। कितनी थी? 5 थी। इसमें कितनी थी? 8 थी। इसमें कितनी थी? 5 थी। इसमें कितनी थी? 5 थी, ठीक है। उसके बाद में इसी जुड़ी हुई है क्या? उंगलियां। उंगलियों को हम क्या बोलते हैं? फिंगर कहते हैं। क्या कहते हैं? फिंगर कहते हैं। तो फिंगर मतलब फेलेंजेस, फ से फिंगर और फा से फेलेंजेस, ऐसे रिलेट किया था। तो फिंगर, फिंगर में कितनी फिंगर हड्डी क्या बोलते हैं? फेलेंजेस। क्या बोलते हैं? फेलेंजेस, फेलेंजेज। और फेलेंजेज में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 14 होती हैं। तो 14 और 5 कितनी होगी? 19। 19 और 8 कितनी होगी? 27। 27 अल्ना 1, 28 रेडियस 2, 1 29 और ह्यूमरस कितनी? 1, तो 30। तो एक हाथ में कुल कितनी हड्डियां? 30 हड्डियां। कौन कौन सी होती हैं? रेडियस, मतलब सबसे पहले क्या होता है? ह्यूमरस, उसका रेडियस, अल्ना, उसके बाद कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस। रेडियस यानी कि ह्यूमरस, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस। एक साथ सभी लोग बोलो। ये इसका नाम ह्यूमरस, एक बार फिर रिपीट करो। ठीक है, क्लियर हो रहा है? फेलेंजेस में कुल कितनी हड्डियां? और मेटाकार्पल में कुल कितनी हड्डियां? कार्पल में कितनी? और कार्पल के ऊपर कितनी हड्डियां? कौन कौन सी? कौन कौन सी? अल्ना, रेडियस, अल्ना के ऊपर क्या? और ह्यूमरस किससे जुड़ा हुआ है? ह्यूमरस किससे जुड़ा हुआ है? कंधे से। उस कंधे वाली हड्डी का नाम क्या है? स्कैपुला। क्या नाम है? मतलब मैं आपसे बोलूँगी इस हड्डी का नाम क्या है? जो बखोड़े वाली हड्डी बोलते हैं, कंधा जैसे बोल रहे हैं आप, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? स्कैपुला है।
क्या नाम है इसका? स्कैपुला। इस हड्डी का नाम क्या है? स्कैपुला नाम है। और स्कैपुला के ऊपर देखो यहाँ पर हंसली वाली हड्डी लगी होती है, हंसली, हंसली होती है। हंसली मतलब क से कॉलर और क से कैल्विक, अगर भूल जाओ तो मैं कॉलर हड्डी। हमारे शरीर में कॉलर हड्डी किसे कहा जाता है? तो कॉलर हड्डी किसे कहा जाता है? तो आपको धारणा किसे कहता है? हंसली को। किसे कहते हैं? हंसली को। कैल्विक, यानी कैल्विक हड्डी को हम क्या नाम देते हैं? स्कैपुला नाम, यानी कैल्विक नाम देते हैं। ठीक, कॉलर हड्डी को क्या नाम देते हैं? कैल्विक। और कैल्विक किससे जुड़ा हुआ है? ह्यूमरस से। और ह्यूमरस से क्या जुड़ा हुआ है? रेडियस और अल्ना। मतलब इससे ह्यूमरस से क्या जुड़ा हुआ है? रेडियस और अल्ना। रेडियस और अल्ना, और अल्ना और रेडियस से क्या जुड़ा हुआ है? कार्पल, यानी कलाई जुड़ी हुई है। और कलाई से क्या जुड़ा हुआ है? यानी हथेली जुड़ी हुई है। तो हथेली वाली हड्डी का नाम क्या है? मेटाकार्पल। मेटाकार्पल में कुल कितनी हड्डियां हैं? 5। और मेटाकार्पल यानी कि इस हथेली से क्या जुड़ी हुई हैं? उंगलियां। उंगलियां वाली हड्डी का नाम क्या है? फेलेंजेस। क्या नाम है? फेलेंजेस। याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? एक बार फिर देखते हैं इसको। देखो ये दिखा रहा ना इसमें, देखो ये वाला, इसको समझ लीजिए, ये अक्सरा से लिया हुआ है। जो पैर वाला ना, पैर, पैर का दिख रहा है ना, ये कूले वाला, कूले का अक्सरा है, ये ध्यान रखना है, इससे कूले वाला है। अब कूले का दे रहा था, ये वाली जो कंप्लीट हड्डी होती है, ये वाली, ये समझ आ रहा ना, ये कूले की कंप्लीट हड्डी होती है ये। अब इस हड्डी का नाम क्या है? मैंने एक का नाम याद कर लो, दूसरे का अपने आप याद हो जाएगा ना। तो एक हड्डी का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या था? पेल्विक नाम था। यानी इस हड्डी का नाम क्या है? पेल्विक, यानी कि जो कूले की हड्डी होती है। अब पेल्विक किसके अंतर्गत है? लोअर लिम्ब का अपर लिम्ब? लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में कुल कितनी हड्डियां थी? 62 थी। कुल कितनी हड्डियां थी? 62 थी। और 62 में से पेल्विक कितनी है? 2 है। पेल्विक कितनी है? 2 है। पेल्विक कौन कौन सी? एक 2 है और एक ये, तो 2 पेल्विक है। अब इससे जुड़ा हुआ क्या है? मतलब जो हमारा ये, मतलब जैसे हम कहते हैं लेग्स, लेग्स मतलब सबसे बड़ी हड्डी कौन सी शरीर की? फीमर है। तो फीमर से जुड़ी हुई है नीचे की तरफ, तो हम क्या करते हैं? इसको और पुश करते हैं। ईसीएम हड्डी है ये, ईसीएम, ये वाली आता है ना। मैं आपसे बोलूँगा, आप जो लोग जो बैठे हुए हो वो किस हड्डी पर बैठे हुए? ईसीएम पर, यानी कि ईसीएम नामक हड्डी है। देखो अब ये कंप्लीट दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, देख रहा है ना? स्कैपुला देखो आ गया। अब देखो अच्छा और दिख रहा है। स्कैपुला भी दिखा था, एक बार बैक मारते हैं इसको। स्कैपुला, स्कैपुला देखो दिख रहा है। कहाँ है इसका? पीछे वाला पखोड़े वाला जो हमको दिखता है ना, हम जैसे हिलाते रहते इसको, तो स्कैपुला देखो ये इससे जुड़ा हुआ होता है, स्कैपुला से। जब तुम ये हिलाते हो तो पीछे वाला ये हिलता है, ना कि आगे वाला हिलता है। ये हिलता नहीं था, पीछे वाला स्कैपुला हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? कैल्विक थी, कैल्विक, हाँ, हंसली की हड्डी। देखो हंसली वाली यही है, कैल्विक आ गया। देखो इसको पुश करते हैं, कैल्विक आ गया ना। देखो कैल्विक कहाँ पर है? दिख रहा है कैल्विक? स्कैपुला उसके पीछे है और कैल्विक ये आपको दिख रहा है। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा है? अब तो आसान है बहुत ज़्यादा, कभी भी याद नहीं होगी। कैल्विक मतलब कॉलर हड्डी, मतलब कॉलर कहाँ होता है? हंसली के पास होता है। तो हंसली वाली हड्डी का नाम क्या है? कैल्विक है। और इसी का नाम क्या? ब्यूटी बोन है। क्या है? ब्यूटी बोन। तुमसे पूछेगा हमारे शरीर की सुंदर हड्डी किसे कहते हैं? तो हमारे शरीर की सुंदर हड्डी किसे कहते हैं? पेल्विक, यानी कि किसे कहते हैं? कैल्विक को। किसे कहते हैं? कैल्विक को। ठीक है, आगे बात करते हैं। कैल्विक, कैल्विक ना। अब देखो ये आगे देखो अच्छे से, इसका नाम क्या है? इसका नाम है रेडियस। इसका नाम क्या है? रेडियस। रेडियस है क्या? नहीं है। इसका नाम क्या है? अल्ना। इसका नाम क्या है? अल्ना। अब देखो ये आगे कलाई, आगे नहीं आगे कलाई। और कलाई में क्या होता है? कार्पल होता है। क्या होता है? कार्पल होता है। और इस किसमें हाँ 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 कहाँ कहाँ होती हैं? तो अभी दिखाते हैं। देखो अभी दूसरा वो चित्र दिखाएंगे आपको, दिखा देते हैं, अभी चलने दो इसको। अल्ना दिख रहा है, देखो रेडियस अल्ना, ठीक है। अल्ना ऊपर वाला है, रेडियस नीचे वाला है, ठीक है। अब देखो आ गया जी, देखो आराम से कलाई, देखो कलाई है, गिन लो, देखो काउंट कर लो। ये क्या है? एक्सरा है, और इस एक्सरा से लिया हुआ ये चित्र है। तो 1 2 3 4 5 6 7, एक बीच में देखो ये 8 है, ठीक है। यानी 8 हड्डियाँ देखो छोटी छोटी, यानी तभी तो ये घूमता है हमारा। ये किधर भी घुमा लो इसको, किधर भी घुमा लो, मतलब किसी इधर भी मूवमेंट कर रहा है, इधर भी कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? क्योंकि एकदम बेरिंग का काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है? बेरिंग का। और सबसे ज़्यादा अगर तुम्हें दर्द देगा तो यही देगा, जितनी छोटी उतनी खोटी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? मतलब अगर ये टूट जाए ना यहाँ से, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ कौन कहाँ पर आती है? यहीं पर आती है। अगर बीच में टूटेगा कोई तकलीफ नहीं है, लिगामेंट टूटेगा तब तकलीफ देगा। मतलब जहाँ हड्डी और हड्डियाँ जुड़ती हैं, जहाँ जॉइंट होता है, अगर वहाँ हड्डियाँ टूटती हैं तो इसका मतलब है कि ज़्यादा दर्द देगा और खर्चा भी उसमें ज़्यादा होता है। लेकिन अगर बीच में कहीं टूटता है तो इतना खर्चा नहीं होता है, ये लिखा होता है वो ऑपरेशन करके जोड़ सकते हैं। लेकिन जॉइंट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ध्यान रखना। तो ये हो गया ना। देखो इसका नाम क्या है?
इसका नाम क्या है? देखो इसका नाम रेडियस है, इसका नाम अल्ना है, इसका नाम रेडियस है, इसका नाम अल्ना है। अब ये दोनों जुड़ी हुई है किससे? कलाई से। और कलाई वाली हड्डी का नाम क्या है? कार्पल। और कार्पल से देखो मैंने क्या बोला था, कार्पल का अगला वाला भाग, मतलब जो हथेली के ऊपर वाला भाग है। देखो हथेली के ऊपर 5 हड्डी है क्या? नहीं है? 5 हड्डी, 1 2 3 4 5। ये क्या है? ये थंबा वाला है, अंगूठे वाली हड्डी है, अंगूठे वाली। और ये 4 उंगलियां हैं। क्या है? 4 उंगलियां हैं। तो ये कलाई के ऊपर वाली हड्डियां हैं, मतलब जो हमारी हथेली है, हथेली के ऊपर वाला सिस्टम है। उसके बाद में देखो 3-3 हड्डियां एक एक उंगली में। कितने जॉइंट है? 3-3 देखो, है क्या नहीं? तो 3-3 से लगाएंगे। 2 किस में है? 2 हमारे हाथ में है, 2 मतलब किस में? अंगूठे वाले में। और 2 अंगूठे वाले में तो 7 कितनी हो जाती है? टोटल 14 हो जाती है। कोई दिक्कत? आराम से तो प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अब देखो आगे बात करते हैं। देखो लिखा भी आ गया, ठीक है? देख लीजिए, देख लीजिए। अब दिख रहा नहीं दिख रहा है? मतलब ये कलाई वाली हो गई, ये मेटाकार्पल, कलाई मतलब कार्पल, कार्पल और मेटाकार्पल लिखा हुआ है इधर, ठीक है? फेलेंजेस, और ये टोटल हो जाती है, ठीक है? आगे देखो, अब इनके उंगलियों वाली हड्डियों के नाम अलग अलग हैं, तो उन्हें हमें याद नहीं करना है, केवल क्या करना है? मोटा मोटा हमें ध्यान रखना है कि ये चीज़ रहती है इसके अंतर्गत, ठीक है? हैंड्स वाला पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है? फीट, अच्छा हिप अप जो किया जाता है किससे किया जाता है? हिप अप जो किया जाता है किससे किया जाता है? उस हड्डी का नाम क्या है? पेल्विक। क्या नाम है? पेल्विक नाम है। क्या नाम है? पेल्विक। तुरंत ही आपके सामने देखो ये हिप अप कर रहा है, इसका नाम क्या है? पेल्विक है, ठीक है? पटेला देखो दिख रहा है, पटेला दिखा रहा है, ठीक है? पटेला, ठीक है? टिबिया दिख रहा है, देखो टिबिया। और टिबिया हमारे शरीर की सबसे चमकीली हड्डी होती है, ठीक है? टिबिया। फिबुला दिख रहा है, फीमर आ गया, देखो फीमर ये सबसे बड़ी हड्डी है जो नीचे बैठा हुआ है ये, ठीक है? उसके बाद में ये पैर वाला सिस्टम है, देखो पैर वाला, पैर का जो होता है ना सिस्टम ये, ठीक है? पैर की उंगलियां होती हैं, तो पैर के हिसाब से दी हुई हैं, देख सकते हैं आप। टार्सल हो गया, मेटाटार्सल हो गया, ठीक है? और फिलेंजेस हो गया। टार्सल, मेटाटार्सल और फिलेंजेस। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है? तब तो स्पष्ट हुआ होगा, नहीं हुआ है? क्यों भाई? अब स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? आगे बात करते हैं अपन लोग इसी में। देखो हमने अब तक कल हमने ये वाला पढ़ लिया था, ठीक है? अब इसमें जो चीज़ रह गई है उसे कंप्लीट करो आप। जो रह गया है लोअर लिम्ब वाला करो आप आराम से। लोअर लिम्ब का आप डालिए, लोअर लिम्ब में कुल कितनी हड्डियां हैं? लोअर लिम्ब, ठीक है? लोअर लिम्ब बोलते हैं किसको? पैर। पैर मतलब लोअर लिम्ब में कुल हड्डियां हैं 62, ऐसे ले लो। कितनी हड्डियां? 62 अस्थि हैं। कितनी है? 62। और इन 62 अस्थियों को हम रिलेट करते हैं पैरों से। किससे करते हैं? पैर से। तो एक मतलब 2 पैर हैं, तो एक पैर में जो हड्डियां होती है कितनी होती है? 30 होती हैं। तो 30 दूनी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। तो 60 होती है, तो 60 को हम लिखते हैं, पहले याद करते हैं उनको। देखो आराम से आप बनाइए, पैर कैसे ही करके आप रिलेट कर लीजिए। मान लो देखो ऐसे बना लो तुम अपने 2D में, तो ऐसे बना सकते हो आप, ठीक है? अब यहाँ से पैर लगाओ, ठीक है? यहाँ से मतलब पैर करो। पर इस हड्डी का नाम क्या है? जहाँ पर ये हड्डी जुड़ी होती है, इस हड्डी का नाम क्या है? मतलब यहाँ पर तुम रिलेट कर सकते हो, ये देखो ये वाली हड्डी है ये, तो इसके ऊपर ये हड्डी जुड़ी हुई है, जिस पर मतलब जो मैं चित्र यहाँ बना रहा हूँ वो यहाँ 3D में है, ठीक है? तो आप लिखिए आराम से, पैर की हड्डियाँ डालिए आप, पैर की हड्डियाँ। और पैर की हड्डियों में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे? सबसे पहली हड्डी पैर की कौन सी होती है? वो होती है फीमर। क्या होती है? फीमर। और फीमर को हिंदी में कहते हैं उर्रू। क्या कहते हैं? उर्रू। फीमर का नाम क्या है हिंदी में? उर्रू नाम है। क्या नाम है? उर्रू, ठीक है? ध्यान रखना है, फीमर का हिंदी में क्या नाम है? उर्रू नाम है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और फीमर क्या है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। क्या है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, और हमारे शरीर की सबसे ज़्यादा खोखली हड्डी, इसी का ही नाम है। हमारे शरीर की सबसे ज़्यादा खोखली हड्डी का नाम क्या है? फीमर। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? फीमर। फीमर को हिंदी में क्या कहते हैं? उर्रू। फीमर को हिंदी में क्या कहते हैं? उर्रू। समझ में आ रहा चीज़ें कि नहीं आ रही है? आगे बात करते हैं। देखो आगे जैसे हम रिलेट करते हैं, तो आगे हम देखते हैं, तो हमारे सामने क्या आता है, जिसे हम कहते हैं अपने शब्दों में, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है पटेला। क्या कहते हैं? पटेला। और पटेला को देखा जाए तो अपने गाँव की लैंग्वेज कहते हैं बिलिया। क्या कहते हैं? बिलिया। तो इसको हम बायोलॉजी के उसमें रूप में याद करने वाले तो क्या होगा? इसे बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं इसका नाम? पटेला। तो पटेला कितनी होती है? एक होती है। और फीमर कितनी होती है? एक होती है। तो मैं इसको यहीं पर बना दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पर क्या पटेला आ जाएगा? वो क्या आ जाएगा? देखो इसका नाम था फीमर। आप ये वाला चित्र बना रहे होगे ना, ये बनाना है आपको। और उसके बाद नीचे कौन सा आ रहा है? पटेला। क्या आ रहा है? पटेला। फीमर कितनी है? एक है। और पटेला कितनी है? एक है। पटेला कितनी है? एक है। अब पटेला से जैसे जाओगे तो नीचे देखो डबल हड्डियां हैं। देखो एक तो बड़ी सी हड्डी दिख रही है जो सबसे ज़्यादा हमारा लोड उठाती है, और एक पतली सी हड्डी है, देखो ये पतली सी
दिख रही नहीं दिख रही, 2 हड्डियाँ हैं। तो यहीं पर हम इसको रिलेट करो, यहाँ से क्या करो, एक तो बड़ी हड्डी बनाओ, यहाँ पर क्या करो, एक बड़ी हड्डी बना लो, ठीक है, एक क्या बड़ी हड्डी है, समझ में आ रहा नहीं है ना, बड़ी हड्डी बन गई। उसके पीछे एक पतली सी हड्डी है, एक क्या है, पतली हड्डी है। तो बड़ी हड्डी है, इसका नाम क्या, टिबिया है, इसका नाम क्या है, टिबिया है। टिबिया कितनी है, एक है। टिबिया कितनी है, एक है। और टिबिया के बगल में पतली सी हड्डी है, इसका नाम क्या है, फिबुला है। क्या है, फिबुला है। और फिबुला कितनी है, एक है। फिबुला कितनी है, एक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, फिबुला कितनी है, एक है क्या नहीं है, फिबुला, फिबुला कितनी है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, फिबुला कितनी है, एक है। अब फिबुला से हम क्या करें, इस पैर को हम ऐसे मोड़ लेंगे, ऐसे तो मोड़ने वाले हैं, ऐसे पैर पैर तो बन जाएगा नहीं बन जाएगा, जैसे यहाँ पैर ये ऐसे दिखा हुआ है वैसे यहाँ पर इसे मोड़ लेते हैं। तो एडी हड्डी बोलते हैं, एडी, जिसे एडी कहते हैं अपने हिंदी या अपने क्षेत्रीय भाषा में, एडी। और उस एडी में जो हड्डियाँ होती है, जिस प्रकार से हमारी कलाई होती है उसी प्रकार से एडी होती है, जिस प्रकार से हमारी कलाई होती है उसी प्रकार से एडी होती है। एडी की जो हड्डियाँ होती हैं उनका नाम क्या है, टार्सल है। क्या है, टार्सल है। टार्सल में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, 7 होती हैं। कितनी होती हैं, 7 होती हैं। यानी एडी को बोलते हैं हम क्या, टार्सल। क्या बोलते हैं, टार्सल कहते हैं एडी को। और एडी में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 7 होती हैं। कितनी होती हैं, 7 होती हैं, ठीक है। अब दूसरा हमने ये भी देखा था कि जिस प्रकार से टायर का काम होता है चलना, उसी प्रकार से पैर का काम होता है चलना। तो हमने ऐसा रिलेट कर लिया है इसको कि जिस प्रकार से टायर है ना, जो टायर होता है, जिस प्रकार से हमारा टायर होता है ना, तो ट से टायर लगाया है और ट से ही टार्सल लगाया है। ट से टायर, ट से टार्सल। टार्सल बोले तो क्या, एडी की हड्डी। टार्सल बोले तो क्या, एडी की हड्डी। एडी में कुल कितनी हड्डियाँ, 7। एडी में कुल कितनी हड्डियाँ, 7। अब एडी के आगे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, एडी का अगला वाला हिस्सा क्या कहलाता है, तलवा कहलाता है। क्या कहलाता है, तलवा। क्या कहलाता है, तलवा। तलवा में कुल कितनी हड्डियाँ, पंजा बोलते हैं, पंजा, पंजा या तलवा। तो तलवा बोलते हैं। तो टार्सल यहाँ पर आ रहा था, टार्सल से मतलब हम कह सकते हैं मेटाटार्सल। मेटा, मेटा का मतलब होता है टार्सल से अगला वाला भाग। मेटा मतलब यानी इससे अगले वाला भाग, और नीचे लगा दो टार्सल, तो मेटाटार्सल। तो मेटाटार्सल में कुल कितनी हड्डियाँ, तो मेटाटार्सल में कुल कितनी कितनी हड्डियाँ, 5 हड्डियाँ। कितनी हड्डियाँ, 5 हड्डियाँ। मेटाटार्सल में कुल कितनी हड्डियाँ, 5 हड्डियाँ। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, 5 हड्डियाँ मेटाटार्सल में। अब मेटाटार्सल से जुड़ा हुआ क्या है, फिंगर जुड़ी हुई है। क्या जुड़ी हुई है, फिंगर जुड़ी हुई है। फिंगर को बोलते हैं फिंगर, यानी फिलेंजिस। क्या बोलते हैं, फिलेंजिस। क्या बोलते हैं, फिलेंजिज। क्या बोलते हैं इसे, फिलेंजिज। फिलेंजिज मतलब उंगलियां। क्या बोलते हैं, उंगलियां, उंगलियों वाली हड्डियां। क्या बोलते हैं, उंगलियों वाली। और टार्सल मतलब, टार्सल मतलब क्या होता है, मतलब तलबे वाली हड्डियां। किसको, तलबे वाली हड्डियां। और टार्सल मतलब क्या है, मतलब एडी वाली हड्डी। और मेटाटार्सल मतलब तलबे वाली हड्डी। मेटाटार्सल मतलब तलबे वाली हड्डी। देखो यहाँ पर आराम से रिलेट करके आपके सामने देखो, ये 3D वाला भी है, 2D भी बना के दिखा रहे हैं, ठीक है, आराम से याद हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये बताओ, ठीक है। अब फीमर जहाँ जुड़ी हुई है, फीमर जहाँ जुड़ी हुई है उसका नाम क्या है, तो फीमर जुड़ी हुई है किससे, फीमर जुड़ी हुई है किससे, मतलब जहाँ पर जुड़ी हुई उसका नाम का पेल्विक है। प से पैर, प से पेल्विक, क्या नाम है, पेल्विक हड्डी है। यानी फीमर किससे जुड़ी हुई है, तो पेल्विक से जुड़ी हुई है। पेल्विक से, कैल्विक मतलब क से कॉलर पर रेड करो, देखो कैसे याद करोगे, क से कॉलर, तो कॉलर मतलब ये ऊपर है, और कॉलर मतलब ऊपर है, तो कॉलर की हड्डी को बोलते हैं हसली। क्या बोलते हैं, हसली। हमारे शरीर की सबसे कमजोर हड्डी का नाम क्या है, हसली है। क्या है, पेल्विक है, यानी कैल्विक है। क्या है, कैल्विक है। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है, फीमर है, उर्रू है। क्या है, उर्रू है, ध्यान रखना है ये। तो अब ये पेल्विक जुड़ी हुई है किससे, फीमर से। पेल्विक किससे जुड़ी हुई है, फीमर से। तो मैं आपसे बोल सकता हूँ फीमर से जुड़ी हुई हड्डी का नाम क्या है, पेल्विक। और पेल्विक और क्या, और किससे जुड़ा हुआ कि पटेला, है ना, फीमर से और क्या जुड़ा हुआ है, पटेला। ऊपर जुड़ा हुआ पेल्विक, नीचे जुड़ा हुआ क्या, पटेला, ठीक है। पेल्विक मतलब हम बोलते हैं जो हमारी कूल्हे की हड्डी होती है, कूल्हे की हड्डी का ही नाम क्या है, पेल्विक है। क्या है, पेल्विक है। पेल्विक महिलाओं में चौड़ी होती है, पेल्विक महिलाओं में चौड़ी होती है, पुरुषों में ये पतली होती है। चूंकि तुमने देखा होगा महिलाओं की कमर चौड़ी होती है। कमर चौड़ी क्यों होती है, क्योंकि जब वो डिलीवरी मतलब होता है उनका, तो उस समय ईश्वर ने उनको पहले से गुंजाइश रखा है कि आगे कोई समस्या ना हो। अगर ये पतली होती तो उनका डिलीवरी नॉर्मल नहीं कर पाएंगी वो, इसलिए क्या होता है, पेल्विक महिलाओं में चौड़ी होती है। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि बताओ पुरुषों में पेल्विक चौड़ी होती है कि महिलाओं में चौड़ी होती है, तो यानी कि महिलाओं में क्या होती है, पेल्विक चौड़ी होती है। क्या होती है, चौड़ी होती है। ध्यान रखना है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है ये सारी चीज़ें। तो ये वाला तुम्हारा होगा लोअर लिम्ब वाला। क्या हो गया, लोअर लिम्ब का, नोट कर लिया है।
इतना क्लियर हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखो देखो ये प्योर मतलब देखो 60 का वो दिखा रहा है। ये कंप्लीट देख सकते हो, पैर वाला नहीं, लोअर लिम्ब का ही है, ठीक है। ये पेल्विक है, फीमर हो गया, पटेला हो गया, पटेला देखो कहाँ छुपा हुआ है, और देखो फिबुला और टिबिया, देखो ये है ये टिबिया, और टार्सल देखो ये टार्सल ये वाला है, और फेलेंजिस और मेटाटार्सल दिखाने, मेटाटार्सल ये है, और टार्सल जो बीच वाला है, ठीक है, यहाँ पे दिखाया नहीं है उसने। आगे बात करते हैं, देखो कैल्विक देखो लो, कैल्विक, ठीक है, कैल्विक हो गया और स्कैपुला हो गया। अब देखो ये जो मैं आपको बता रहा था ना, कूल्हे की हड्डी, कूल्हे की हड्डी यही वाली है, कूल्हे की हड्डी, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इसका नाम क्या है? इसका नाम पेल्विक है। क्या नाम है? पेल्विक है। और तुम जिस पर बैठते हो उसका नाम देखो इसियम, देखो नीचे इसियम दिख रहा है, इसियम। आप जहाँ बैठे हुए हो ना, या जिस पर बैठे हुए हो, उस हड्डी पर जोड़ पड़ रहा है, जिस हड्डी पर जोड़ पड़ता है उसका नाम क्या है? इसियम है। क्या नाम है? इसियम नाम है। तो अगर बैठने में दर्द होता है तो इसियम में दिक्कत है। किस में दिक्कत है? इसियम में। अब देखो ये हथेली की बात कर रही थी, हथेली वाला भी और देखो जूम करके, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ठीक है, अच्छे से। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये पंजा वाला आ गया, ठीक है, रिलेट करके देख लो अच्छे से। पैर है क्या नहीं है? देख सकते हो जेसीबी की मशीन का वो है जेसीबी का जिस पर पंजा होता है उसी प्रकार से ये हमारा पंजा है क्या नहीं है? देखा जाए तो वैसा ही काम कर रहा है, देखो नहीं, वो भी तो कहता है एकदम उसमें प्रेशर होता है, ठस से बैठ जाता है एकदम और ऊपर काम करने लगता है। तो वही चीज़ हमारे यहाँ पर है, ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये फिंगर है, फिंगर है, तो फिंगर वाली हड्डी का नाम क्या है? फेलेंजेज है। क्या नाम है? फेलेंजेज है। क्या नाम है इसका? फेलेंजेज है। फेलेंजेज में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? और ये इसका नाम बताओ क्या है? मेटाटार्सल है। मेटाटार्सल में कितनी हड्डियाँ होती हैं? मेटाटार्सल कौन सी हड्डियों को बोलते हैं? तलवे वाली को। किसे बोलते हैं? तलवे वाली हड्डियों को, ठीक है। उसके बाद में देखो ये वाला हमारा हिस्सा था, ये इसका नाम क्या है? इसका नाम एडी है। क्या नाम है? एडी है। और एडी वाली हड्डियों का नाम क्या है? टार्सल है। क्या नाम है? टार्सल है। हो गया बस। और ऊपर तो आपको बताइए टिबिया फिबुला है ही है, उसके ऊपर क्या है? पटेला है, उसके ऊपर क्या है? फीमर है, उसके ऊपर क्या है? पेल्विक है, उसके ऊपर क्या है? पेल्विक है। तो अब तक देखो सारी हड्डियाँ हो चुकी कंप्लीट, सभी हो चुकी नहीं हो चुकी? तो एक बार रिकॉल करते हैं सभी एक साथ में, ठीक है। सबसे पहले अपर लिम्ब की हड्डियाँ याद करते हैं। अपर लिम्ब में 64 हड्डियाँ थी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हम लोग 32 पढ़ेंगे और 32 64 हो जाएंगे इजीली। एक तरफ का याद कर लो, दूसरी तरफ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो याद हो जाएंगे। सबसे पहले बताइए आराम से, मेरी तरफ देखिए सभी लोग और अच्छे से फोकस रखना है। बताओ इस हड्डी का नाम क्या है? क्या नाम है इसका? कैल्विक नाम है। क्या नाम है? कैल्विक। और कैल्विक से पीछे वाली हड्डी का नाम क्या है? ये स्कैपुला। क्या नाम है? स्कैपुला। उसके बाद इसका नाम क्या है? क्या है? ह्यूमरस। इसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? क्या नाम है? इसके बाद में इसका नाम क्या है? क्या है? कार्पल है। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका बाद क्या है? फेलेंजेज है, ठीक है। इसका नाम क्या है? फेलेंजेज है। बता कूल्हे वाली हड्डी का नाम क्या है? क्या नाम है? पेल्विक। पेल्विक से क्या जुड़ा हुआ है? क्या जुड़ा हुआ है? फीमर। फीमर जुड़ा हुआ नहीं जुड़ा हुआ? फीमर। फीमर के नीचे क्या था? क्या था? पटेला था। पटेला के नीचे क्या था? क्या था? टिबिया था। टिबिया के बगल में क्या था? फिबुला था। टिबिया के पीछे वाला हिस्सा क्या था? फिबुला था। और फिबुला के नीचे क्या था? टार्सल था। फिबुला के नीचे क्या? टार्सल। और टार्सल से आगे क्या था? और मेटाटार्सल से आगे क्या था? फेलेंजेज था। कंप्लीट हो गया ना। फेलेंजेज में कुल कितनी हड्डियाँ? फेलेंजेज में कितनी हड्डियाँ? टार्सल में कितनी हड्डियाँ? मेटाटार्सल में कितनी हड्डियाँ? और उसके बाद टिबिया कितनी? फिबुला कितनी? पटेला कितना? और फीमर कितना? और उसके बाद में स्कैपुला कितना? स्कैपुला। स्कैपुला कितना है? 2 है, ठीक है। कितना है? 2 है। पेल्विक कितना? पेल्विक 2। कितना है? पेल्विक 2। बताइए कॉलर हड्डी कितनी? 2। कॉलर हड्डी कितनी? 2। टोटल कितनी होगी? 26 याद हो गई। कितनी हो गई? 126 याद होगी। आगे बढ़े? आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? अब एक्सियल पढ़ते हैं, चलो एक्सियल हड्डी को पढ़ते हैं। देखो एक्सियल में लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्सियल भी है इसमें, देखो चित्र में दिख रहा है। डालिए एक्सियल स्केलेटन, है ना, लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है? एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल में सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बात आती है एक्सियल है क्या? एक्सियल क्या है? तो एक्सियल का मतलब क्या है कि ऐसा स्केलेटन जो हमें हमारे अनमोल अंगों से रक्षा प्रदान करता है। हमारे अनमोल अंगों की क्या करता है? रक्षा करता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारे जो अनमोल अंग होते हैं उनकी सुरक्षा करता है। कौन करता है? एक्सियल स्केलेटन, मतलब अक्षीय कंकाल। क्या बोलते हैं इसको हम? अक्षीय कंकाल। इसका नाम क्या है?
अच्छी कंकाल, चूंकि मानव कंकाल 2 भागों में बटा है। कितने भागों में बटा था? 2 भागों में बटा था। अब ये क्या करता है? हमारे अनमोल जो अंग हैं उनकी रक्षा करता है, जैसे कि हार्ट है, जैसे कि लीवर है, जैसे कि मतलब और लंग्स है, ये सभी जो है किसमें है? सभी इसके अंदर ही बंद है। सब किसके अंदर बंद है? सभी इसी के अंदर बंद है, कहीं ना कहीं देखा जाए। ठीक है, तो हम बात करते हैं, देखो ऊपर यानी सिर से लेकर के, मतलब सिर से हम स्टार्ट करेंगे तो सिर जो होता है वो किस में आएगा? एक्सियल में आएगा। और सिर के नीचे जो पीछे से जो रीढ़ हड्डी आती है, जैसे बैकबोन कहते हैं, बैकबोन किस में आएगा? बैकबोन भी इस एक्सियल में आएगा। किस में आएगा? एक्सियल में आएगा। उसके बाद रिप्स कितनी में आएगी? रिप्स भी किस में आएंगी? एक्सियल में आएंगी। रिप्स किस में आएंगी? एक्सियल में आएंगी। ठीक है, रिप्स किस में आएंगी? एक्सियल में आएंगी। तो हमारे सामने देखा जाए ओवरऑल तो हमारा जो एक्सियल स्केलेटन है जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा जो प्रदान कर रहा है, तो उसको हमने कितने भागों में बांटा है? इसको हम बांटेंगे 3 भागों में। कितने भागों में बांट लेंगे? 3 भागों में। इजीली बात करो। सबसे पहले सिर में, सिर की हड्डियां पढ़ेंगे पहले, सबसे पहले सिर, और सिर के बाद हम क्या पढ़ेंगे? रिप्स। क्या पढ़ेंगे? मतलब छाती वाली हड्डी यानी बच्च वाली, यानी बच्च की हड्डियां पढ़ेंगे। और बच्च के बाद में क्या आ जाएगा? बच्च के बाद में रीढ़ की हड्डी। क्या आ जाएगा? बैकबोन। क्या आ जाएगा? बैकबोन। और इन तीनों से अगर तुम पढ़ोगे इसको इजीली का सारी की सारी याद हो जाएंगी। तो देखते हैं हम कि हमारे सामने एक्सियल कितना था। एक्सियल हमारे सामने 80 है। कितना है? 80 है। एक्सियल में कुल कितनी हड्डियां हैं? 80 है। कितनी है? 80 है। अब देखो यहाँ समझते हैं, यानी कि सुरक्षा प्रदान कर रहा है ये। अब मैंने 3 भागों में इसको बांटा है। सिर में कुल कितनी हड्डियां? सिर में 29 हड्डियां। कितनी हड्डियां? 29 हड्डियां। अभी इस चित्र को हटा दें यहाँ से, अभी चित्र की जरूरत नहीं है, आप समझ तो गए होंगे। ठीक है, देखो सिर में कुल कितनी हड्डियां? तो 29 हड्डियां। कितनी हड्डियां हैं? 29 हड्डियां हैं। ठीक है, अभी इसको भी चित्र को बना लो अच्छे से। इसमें कुल कितनी हड्डियां हैं? 29 हड्डियां हैं। बच्च में कुल कितनी हड्डियां? बच्च में कुल कितनी हड्डियां? 25। कितनी होती है? 25 होती है। बच्चे में कुल कितनी हड्डियां? 25 होती हैं। बैकबोन में कुल कितनी हड्डियां? 26 होती है। देखो 80 हुआ कि नहीं हुआ? 80 देखो काउंट करके देखो 80 हुआ कि नहीं हुआ? बैकबोन में कुल कितनी हड्डियां? 26। कितनी हो गया? देखो 80 हो गया। 80 हो गया ना। अब इसको क्या करेंगे हम? सिर में जो हड्डियां हैं, जो सिर में जो हड्डियां हैं उनको हम क्या करेंगे? इनको हम 4 भागों में बांटेंगे। सिर की हड्डियां जो होती है कितने भागों में बांटेंगे? 4 भागों में बांटेंगे। क्योंकि 4 भागों के हिसाब से पूछा जाता है अलग अलग, तो आपको ध्यान रखना विशेष रूप से। 4 भागों में बांटेंगे। सिर मतलब ये पूरा कंप्लीट होता है ना। सिर मतलब खोपड़ी। खोपड़ी या सिर एक ही बात है, ध्यान रखना। तो मुझे खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां? हालांकि 22 देखा था, खोपड़ी में 22। ठीक है, सिर में मतलब इसमें क्या आ जाता है कि कान को भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं और एक हाइड वाली को अभी दिखाते हैं। देखो सारी चीज़ें देखो। तो सिर को हमने बांटा है 4 भागों में। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। सबसे पहले हमारे सामने होता है कपाल। क्या होता है? कपाल। कपाल मतलब क्रेमियम। क्या? क्रेमियम या कपाल, जो ऊपर वाला है कि जो हमारा मस्तिष्क जिसमें बंद होता है, मस्तिष्क जिन हड्डियों में बंद होता है उसका नाम क्या है? कपाल है। कपाल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 8 होती हैं। कपाल की कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 8 होती हैं। कपाल के बाद हम लोग बात करते हैं किसकी? इसके बाद हमारे सामने हो जाएगा फेस। क्या हो जाएगा? फेस यानी चेहरा। चेहरे में कुल कितनी हड्डियां? चेहरे में कुल कितनी हड्डियां? 14। कितनी हड्डियां होती हैं? 14 होती हैं। यानी चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 14 होती हैं। इसके बाद में हमारे नीचे आती है गर्दन। गर्दन में वैसे होती है 7 हड्डियां, लेकिन हम केवल स्पेशली देख रहे हैं 29 के हिसाब से हम इसको पढ़ रहे हैं। तो यहाँ होती है हाइड। क्या होती है? हाइड। हाइड मतलब फांसी दे करके जब व्यक्ति कोई मरता है तो उसकी कौन सी हड्डी टूट जाती है, तो उसका नाम होता है हाइड। यानी हाइड हड्डी क्या होती है? टूट जाती है। यानी पतली सी छड़ होती है ऐसे, जैसे ही यहाँ फंदा पड़ता है और फंदे से क्या होता है वो एकदम टूट जाती है और टूटने पर ट्रेकिया को दबा देती है, उसके बाद में मौत हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे सामने क्या आती है? हाइड। क्या आती है? हाइड हड्डी है ना। हाइड हड्डी कितनी होती है? तो 1 होती है। हाइड कितनी है? 1 है। हाइड कितनी होती है? 1 होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी? कान की। कान में भी तो हड्डियाँ होंगी नहीं होंगी? तो कान में यानी ईयर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? यानी 1 कान है तो 1 कान में 3 होती हैं। 1 कान में कितनी होती है? 3 होती हैं। अब 2 कान है तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो कान में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 6 होती हैं। देख सकते हो कितने होंगे? 29 होगी नहीं होगी? 29 हो गई ना। काउंट करके देखो 8 और 14 कितना हो गया? 22, 23 और 6 29। और मैंने क्या बोला? सिर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 29 ही होती है ना। लेकिन पूछ ले आपसे बाई चांस कि खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो खोपड़ी में देखा जाए तो 22 होती हैं। अब 22 होती है तो मतलब किस किस को निकाल देता है वो? तो देखो इनको काउंट करता है, केवल इन दोनों काउंट करता है, इन दोनों को हटा देता है वहाँ से। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तुम्हारे सामने 22 आ रहा है। 22 कपाल की और फेस की काउंट करता है। ठीक है, फेस में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 14 होती हैं। कितनी होती है? 14 होती है। 14 ही का चांद बोलते ना, चांद जैसा चेहरा, 14 ही का चांद। तो 14 ही का चांद ऐसे आता ना शब्द। तो फेस में कितनी हड्डियाँ? 14। फिर बोलते 14 ही। 14 ही मतलब 14। तो चांद मतलब चांद जैसा चौरा, चांद जैसा क्या? चेहरा। ठीक है, चांद जो है ना हमारी लाइफ में बहुत भूमिका निभाता है। कहीं वो चंदा मामा पढ़ते हैं, कहीं तो
चंदा जैसी दुल्हन लाते हैं, है ना, कहीं ना कहीं मतलब देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ चंदा वाला हमारे सामने प्रयोग होता रहता है। बच्चे में कितनी हड्डियाँ हैं? 25 है। बच्चे में कितनी हड्डियाँ हैं? 25 है। अब 25 है तो इनको भी याद कर लेते हैं। देखो 25 है तो देखो हमारे सामने 12 जोड़ी तो क्या है? 12 जोड़ी तो हमारे सामने क्या है? यहाँ से ले रहा हूँ इसको। बच्चे बोले तो क्या? छाती। क्या बोलते हैं? छाती। तो छाती में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो आपको ध्यान रखना है कितनी होती हैं? 25 दिखा रहे हैं। कितनी होती है? 25। अब 25 में कहते हैं 12 जोड़ी तो हमारे सामने रिब्स होती हैं। 12 जोड़ी क्या होती है? रिब्स मतलब पसली। क्या होती है? पसलियाँ होती हैं, पसलियाँ। और पसलियाँ 12 जोड़ी होती है। 12 जोड़ी होती है तो क्या होगी? 24 हो जाएंगी। कितनी हो जाएगी? 24। अब ये पसलियाँ जिस पर बेंडिंग होती हैं, मतलब मैं आप चलो पीछे से आकर के यहाँ लग जाती है, तो जहाँ पर ये मेन जो हड्डी होती है उस मेन हड्डी का नाम क्या होता है? स्टर्नम। तो एक इसमें प्लस करते हैं, तो किसको? स्टर्नम को। किसी को प्लस करते हैं? स्टर्नम। तो ध्यान रखना हमारी छाती वाली हड्डी का नाम क्या है? स्टर्नम। यानी बच्चे वाली हड्डी का नाम क्या है? स्टर्नम। कितनी होती है? एक होती है। तो 25 ही होगी। कितनी होगी? 25 होगी। कोई दिक्कत किसी को? यानी कि पसलियाँ 24 और स्टर्नम कितनी? 25। समझ में आ रहा है? इसके बाद हम बात करते हैं बैकबोन। बैकबोन बोले तो क्या? रीढ़ की हड्डी। क्या बोलते हैं इसे? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी कितनी होती है? तो रीढ़ की हड्डी कितनी होती है? तो आपको ध्यान रखना है कितनी होती है। देखो जन्म के समय लिख लो, जन्म के समय होती है 33। जन्म के समय रीढ़ की हड्डी कितनी होती है? 33 होती है। बैकबोन में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो ध्यान रखना बैकबोन में कितनी होती है? तो 33 होती है। कितनी होती है? 33। लेकिन वर्तमान में बात करें नहीं, जब हम वयस्क हो जाते तो कितनी हो जाती है? 26 हो जाती है। कितनी होती है? 26। तो इसके पीछे हम रेड करके देख सकते हैं, इसको नोट करिए आप जल्दी से। स्टर्नम जो हमारा जहाँ पर चेस्ट होता है, एक्चुअल में जो चेस्ट होता है, तो वहाँ पर रिब्स बेल्डिंग होती है यहाँ करके। रिब्स जहाँ पर बेल्डिंग है उस पाइप का नाम क्या है? रिब्स जहाँ बेल्डिंग है उस पाइप का नाम क्या है? उस छड़ का नाम क्या है? तो उस छड़ का नाम है स्टर्नम। क्या नाम है? स्टर्नम। तो उससे क्या मजबूती बन जाता है। देखो बीच में खोल हो गया ये, पीछे से तो क्या आ गया? बैकबोन पर लगी हुई है ये, और बैकबोन से आकर आगे कहाँ लगेगी? तो आगे बेंडिंग की जाएगा कहाँ पर? स्टर्नम पर। और स्टर्नम का अब पीछे तो बीच में क्या पोला है। अब इस पोले में क्या भरा हुआ है? हार्ट भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? लंग्स भरा हुआ है। और क्या भरा हुआ है? मतलब बहुत हमारे अनमोल किडनी है, लीवर है, ये सभी किस में? सब इसी के अंदर ही तो हैं। और अब चोट लगेगी तो क्या हुआ? अब वहाँ तक चोट नहीं जाएगी, लेकिन अगर अचानक से चोट लगेगी तो जाएगा वहाँ पर। लेकिन थोड़ी बहुत लग जाएगी तो क्या है? कोई समस्या नहीं होती। हम इजीली क्या है? हम रक्षा कर सकते हैं अपने अनमोल अंगों की। तो रक्षा कौन कर रहा है? एक्सीएल कर रहा है। कौन कर रहा है? एक्सीएल कर रहा है। हमारे लिए हमारा ब्रेन भी इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेन के ऊपर कौन है? कपाल है। और कपाल मतलब क्या कर रहा है? रक्षा कर रहा नहीं कर रहा है ब्रेन की। तो वैसी सारी चीज़ हो रही है यहाँ पर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है। तब देखो तुम्हें 206 हड्डियाँ याद होंगी नहीं होगी? कंप्लीट 206 हड्डियाँ होगी। देखो 80 ये करा दी और 126 वो करा दी। कितनी करा दी? 126 करा दी। ठीक है। तो एक बार जल्दी से सभी क्या करते हैं? रिकॉल करते हैं, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया सभी लोगों ने? एक बार सभी हड्डियों को बोल करके फिर आगे बढ़ते हैं। इसे आज मतलब क्लास को यहीं तक रहने देंगे, उसके बाद में बात करेंगे जो भी शेष रहता है भाग कल वाली क्लास में। ठीक है। मुझे आप याद है शुरू से ही। ठीक है। एक्सीएल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताओ इसमें कितनी हड्डी टोटल? इसमें इस ऊपर वाले भाग में कितनी हड्डी है? 8 है। बताओ इसमें कितनी हड्डियाँ? कितनी हड्डियाँ? बताओ इसमें कितनी हड्डियाँ? कितनी होती है? 3। और एक इधर है तो कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसके बाद में गर्दन में कितनी हड्डियाँ? 1 होती है। गर्दन कितनी है? 1 है। मतलब हार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट। वैसे 7 होती है इसमें। कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है। कुल टोटल इसमें देखा कितनी हड्डियाँ बचती हैं? 29 होती। कितनी होती है? 29। मतलब आप सोचो सिर में कितनी हड्डियाँ? 29। और बताए चेस्ट में कितनी हड्डियाँ? कितनी होती है? 25। 25 कौन कौन सी? 24 प्लस 1। 24 प्लस 1। 24 बोले तो क्या? रिप्स। 24 बोले तो क्या? रिप्स। प्लस 1 क्या? स्टर्नम। प्लस 1 क्या? स्टर्नम। प्लस 1 क्या? स्टर्नम। ठीक है। इतना हो जाता है। बैकबोन में कितनी हड्डियाँ? बैकबोन में कितनी हड्डियाँ? जन्म के समय कितनी? जन्म के समय कितनी? जन्म के समय 33। और वैसे कितनी होती है वयस्क में? वयस्क में कितनी होती है? 26 होती है। कितनी होती है? 26 होती है। ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद हम बात करते हैं एक बार इसको करो। बताओ इस वाली हड्डी का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? कैल्विक है। कैल्विक के इधर पीछे वाला इसका नाम क्या है? क्या है? इसका वाला। इसके बाद ये क्या है? क्या है? इसका नाम क्या है? तो उसके बाद में रेडियस के बाद अल्ना। उसके बाद में इसका नाम क्या? कार्पल। इसके बाद में क्लियर है ना? टोटल कितनी हड्डियाँ होती है ऊपर वाले में? 32 होती है। कितनी होती है? 32। टोटल कितनी? अपर लेम में कितनी? 32। और 32 यानी 2 अपर लेम है तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। बताओ कूले वाली हड्डी का नाम क्या है? पेल्विक है। कूले वाली हड्डी का नाम क्या है? पेल्विक। आप जिस हड्डी पर बैठे हो उसका नाम क्या है? इसियम। आप जिस हड्डी पर बैठे हो उसका नाम क्या है? इसियम। आप जिस हड्डी पर बैठे हो उस हड्डी का नाम क्या है? इसियम। इसियम के नीचे जो जुड़ा हुआ भाग है उसका नाम क्या है? फीमर। क्या नाम है? फीमर है। क्या नाम है? फीमर। फीमर से लगा हुआ है क्या? क्या लगा हुआ है? पटेला। पटेला लगा। उसके नीचे कितनी है? 2 है। कौन कौन सी है? टिबिया और फिबुला। क्या है? टिबिया और फिबुला। उसके नीचे क्या है?
क्या है? टार्सल। ट से टायर, ट से टार्सल। टार्सल के बाद में क्या है? मेटाटार्सल। उसके बाद में फ्लेंजेस। उसके बाद में क्या है? ठीक है, दैट्स ऑल। 106 यानी कि कितना हड्डियाँ होंगी टोटल अब? 206।